सर मेरा आपसे एक मुख्तसर सा सवाल है और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में टिक टिक करती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसी थिंकिंग माइंड में आती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। एवं फजूल की सोचें आती हैं, जैसे अच्छे मार्क्स ना आए तो क्या होगा, जबकि तैयारी भी अच्छी होती है। मैं जिन सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ रही हूँ वो इन फ्यूचर मेरे लिए मददगार होंगे भी या नहीं। इन शॉर्ट, अगर किसी का बिहेवियर कभी किसी वजह से ख़राब भी हो तो फजूल सोच आ जाएगी कि इसको किसी ने मेरे बारे में मिसगाइड किया है, जबकि हकीकत हमेशा कुछ और होती है। तो ऐसी सिचुएशन को डील कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप हमारे पास आए। दरअसल ये सिर्फ बेटा आपका मसला नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितनी भी यंग जनरेशन है, ये सब के साथ ये मसला है। यानी कि सारा स्टूडेंट सर्कल जो है वो इसी के अंदर घूम रहा है। मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होगा। यानी कि इन शॉर्ट में अगर इसको मुख्तसर बयान करूँ तो हमारी ज़ुबान में इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। यानी बिला मकसद की सोच, फजूल सोच जो होती है, इसको हम ओवर थिंकिंग का नाम देते हैं। एक गांव में ना 2 शरारती बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं कि गांव की 3 बकरियां लेते हैं और तीनों को एक दरख्त के नीचे बांध देते हैं। जब वो एक दरख्त के नीचे बांधते हैं तो अब उन बकरियों को वो नंबरिंग देना शुरू कर देते हैं। एक के ऊपर लिखता है नंबर 1, दूसरी के ऊपर लिखते हैं नंबर 2 और तीसरी के ऊपर लिखना होता है नंबर 3, लेकिन वो नंबर 3 नहीं लिखते बल्कि नंबर 4 लिख देते हैं उसके ऊपर। और एक साथ ही उस दरख्त के पास ही एक स्कूल होता है। जैसे ही उस स्कूल में छुट्टी होती है, अब वो बच्चों को शरारत सूझती है कि क्यों ना इन बकरियों को उस स्कूल के अंदर बंद कर दिया जाए। अब वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही छुट्टी होती है, सारा स्कूल खाली होता है, वो बच्चे दोनों क्या करते हैं कि उन तीनों बकरियों को लेकर के तो स्कूल के अंदर छोड़ देते हैं और बाद में उस स्कूल को बंद कर देते हैं। अगले दिन जैसे ही स्कूल ओपन होता है, अब जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उन बच्चों को स्कूल में से बदबू आना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट के बंदे भी आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि सारा स्कूल, जो स्कूल का अमला होता है, वो सारा प्रेजेंट होता है। सब लोग परेशान होते हैं कि स्कूल में किस किस्म की बदबू आ रही है। उनको पता चल जाता है कि ये शायद जो बकरियां हैं उनका फुजला है जिनकी ये बदबू है। अब वो उन बकरियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो इन बकरियों को ढूंढते हैं तो उनको ये 3 बकरियां मिल जाती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4। अब मैनेजमेंट के बंदे परेशान हो जाते हैं कि ये नंबर 4 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है जो सीक्वेंस अगर देखा जाए तो नंबर 3 मिसिंग है। अब वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट सारी नंबर 3 वाली बकरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि वो सारा स्कूल छान मारते हैं लेकिन नंबर 3 वाली बकरी उनको मिलती नहीं है। नंबर 3 वाली बकरी उनको कैसे मिलती, चूंकि वो नंबर 3 वाली बकरी मौजूद ही नहीं थी। तो सिमिलर इज द केस कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत कुछ और होती है और हम कुछ और सोच रहे होते हैं। तो बिल्कुल इस तीसरी बकरी जैसी कहानी होती है हमारी कि वो प्रॉब्लम जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, हम उसको लेकर के तो परेशान रहते हैं और उस परेशानी के आलम में हम अपने पास्ट में जो हमारी गलतियां होती हैं उनको लेकर के सोचते रहते हैं और उसकी वजह से भी, और अपना फ्यूचर कैसे बेहतर बनाना है उसको भी सोचते हुए अपने हाल को हम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खुशगवार नहीं बना पाते, बेहतर नहीं बना पाते, या हम इतना स्टक हो जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को लेके जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं यहाँ पर मुख्तसर यही कहूँगा कि आप भी कोशिश कीजिए कि वो जैसे मैनेजमेंट बकरी नंबर 3 को ढूंढ रही थी, आप कोशिश करें, आप ये अपने जहन में चीज़ सेट कर लें कि ये बकरी नंबर 3 का वजूद ही नहीं है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई वजूद ही नहीं है। सारा का सारा जो ताल्लुक है वो ओवर थिंकिंग से है। जब तक हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। अल्लाह से स्टॉप कंप्लेनिंग, stop overthinking. You are stressing yourself too much. Instead, you should trust in Allah.
बट वेयर इज योर ट्रस्ट? आपका ट्रस्ट कहाँ है? सो अल्लाह सेज आई लव यू, आई विल नॉट लेट यू डाउन। अल्लाह बारहा कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें नाउमीद नहीं होने दूंगा, बस मुझ पर पुख्ता यकीन तो रखो। तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, हमें भी चाहिए कि हमारा अल्लाह के ऊपर जो है वो पुख्ता यकीन होना चाहिए। जब हमारा अल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन बन जाएगा तो कोई भी काम हो हम उसको करने से नहीं डरेंगे। हमारा चूँकि अल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन नहीं है, जिस वजह से हमें डर भी होता है और ओवर थिंकिंग भी होती है। ये कहीं ना कहीं जो है वो लैक ऑफ ट्रस्ट की बात भी आ जाती है।